एक और नया कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुछ सैनिक खजाने के खोज में समुद्र के बीच में घूम रहे थे और वह अपना नाव लेकर एक टापू के पास पहुंचते हैं। देखो, हम लोग टापू के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत सारा खजाना है, पर पता नहीं कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तुम हमला करने का तैयारी करो। वहाँ पर जो कुछ भी होगा हम उसको मार देंगे और सारा खजाना लूट लेंगे। इस तरह वह कुछ देर बाद उस खजाने वाले टापू के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर देख के हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर चारों ओर खजाना ही खजाना था, लेकिन उस टापू पे खजाने के अलावा दो बहुत खतरनाक दानव रहते थे और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। वह दानव उन सभी नाव को देखकर एकदम परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे को बचाने का सोचने लगते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद वह एक पेड़ के टहनी को तोड़ते हैं और अपने बच्चे को उस पर रखकर समुद्र में भेज देते हैं और उसके बाद नाव के ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन उधर सभी सैनिक नाव से आग के गोले का बारिश करने लगते हैं। आग के गोले के लगने के कारण वह दोनों दानव वहीं पर मर जाते हैं और उसके बाद सभी सैनिक बहुत सारे खजाने को लूटकर नाव पे रखकर वापस चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ वह छोटा दानव समुद्र में बहते बहते चंदनपुर नाम के गांव के पास पहुंच जाता है। उसको आते देख सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने घर की ओर भागने लगते हैं। वह छोटा दानव लोगों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन लोग उसको देखकर डर के भाग जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गया। वह दानव बहुत ही उदास रहने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह कुछ दिन बीत गया और वह दानव किसी पे भी हमला नहीं किया करता था, इसीलिए गांव वाले उससे डरना भूल चुके थे। लेकिन वह दानव वहां पर कई दिनों तक रहा और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तभी एक दिन मनीष नाम का लड़का उस दानव की ओर बढ़ने लगा और मनीष उस दानव से आकर बात करना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनकर वह दानव कुछ समझ नहीं पाया। मनीष उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वह दानव समझ नहीं पाता। इस तरह मनीष उस दानव को अपने घर लेकर जाने लगता है। मनीष के पिता उस दानव को देखकर मनीष से कहने लगते हैं, देखो बेटा, यह दानव लगता है कहीं दूर से आया है। जब तक इसका ठिकाना पता नहीं चल जाता, तब तक ये हमारे साथ रहेगा। इसके खाने का इंतजाम करो। उसके बाद मनीष उस दानव को बहुत कुछ लाकर देता है, लेकिन वह दानव सेब बहुत चाव से खाया करता था। गया और उसी गांव के पास एक बहुत ही खतरनाक नाग घूम रहा था। वह उड़ते हुए नदी के पास आया और सोचने लगा, नागों की दुनिया पे राज करने के लिए मुझे और शक्तियों की ज़रूरत है। नागों की दुनिया पे हमला करने के लिए मुझे अपना एक बहुत बड़ा टीम बनाना पड़ेगा। उस नाग को उस छोटे दानव के बारे में पता लग जाता है और वह नाग कहने लगता है, इस दानव को पहले बड़ा बना देता हूँ, उसके बाद अपने वश में कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह नाग उस दानव के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह शक्ति जाकर मनीष के पिताजी को लग जाता है और यह सब देखकर वह नाग वहां से जल्दी से भाग निकलता है। उधर दूसरी तरफ शक्ति के इस्तेमाल के कारण मनीष के पिता बहुत लंबे हो जाते हैं। यह सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लगता है उस दानव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाता हूँ, वह मेरे बहुत काम आएगा। ऐसा सोचकर वह नाग अपने शक्ति का इस्तेमाल करके एक सेब का पेड़ प्रकट करता है। उधर दूसरी ओर मनीष और वह दानव वहीं पर खेल रहे थे और मनीष बॉल लेने के लिए दूसरी ओर चला जाता है।
वह दानव सेब के पेड़ को देखकर पानी में तैरकर उसके पास जाने लगता है। उधर वह नाग उस पेड़ के ऊपर छुपकर बैठा था। यह सब मनीष के पिता देख लेते हैं और एक भाला लेकर उस नाग के ऊपर हमला कर देते हैं। उस नाग के ऊपर वह भाला लगते ही वह नाग वहीं पर मर जाता है और वह लोग सेब लेकर घर चले जाते हैं। हेलो दोस्तों,